और निष्पक्ष जांच होने के बाद में जो भी दोषी डॉक्टर हो उनको जो है जो भी प्रशासन उचित लगे वो कार्रवाई करे। बिल्कुल बिल्कुल। एक डॉक्टर गुमान सिंह जी यादव हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। डॉक्टर गुमान सिंह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने 300 प्लस ज़्यादा जो है यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन किए हैं, कहीं आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। और बराला हॉस्पिटल में क्यों ले गए? बराला हॉस्पिटल में ले गए तो ये जो धरना प्रदर्शन ये उस हॉस्पिटल के गेट के सामने करना चाहिए था, यहाँ आकर के एमसीएच के सामने क्यों कर रहे हैं? जबकि 2 डॉक्टर इलाज में थे लास्ट में, और रेफर करने में भी जैसे डॉक्टर कटारिया और डॉक्टर गुमान सिंह थे, तो फिर एक डॉक्टर का नाम छोड़ना। निर्दोष डॉक्टर निर्दोष है, क्यों यहाँ से 2 दिन पहले रेफर कर दिया था, 2 दिन के पश्चात इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना में शिशु और मातृ चिकित्सालय जो नवीन शुभारंभ हुआ है अभी 7-8 दिन पहले छावनी में, वहाँ पे एक प्रकरण चल रहा है, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। मौत का मामला है प्रसूता की का कि 12 तारीख को किसी महिला ने वहाँ पे एडमिट कराया गया महिला को, जो प्रसूता थी, डिलीवरी केस था, और खून की कमी बताई जा रही थी। उनमें खून भी चढ़ाया गया 14 तारीख तक 1-2 बोतल, और ओ नेगेटिव था तो कहीं नहीं मिलता। और यहाँ पे फिर 14 तारीख को डिलीवरी करवाई गई डॉक्टर के द्वारा, और फिर बाद में 2-4 घंटे बाद में ब्लीडिंग आना स्टार्ट होना बताया जा रहा है। ब्लीडिंग कई केस में आती है ऐसा बताया जा रहा है। तो ब्लीडिंग के बाद में एक डॉक्टर आए, उन्होंने संभाला, फिर दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने संभाला, इंजेक्शन दिया, ट्रीटमेंट किया, लेकिन ब्लीडिंग रुकी नहीं। क्योंकि ब्लीडिंग क्या होती है कि जब ऑपरेशन होता है ना, कहीं तो डिलीवरी से पहले भी ब्लीडिंग हो जाती है कई महिलाओं के तो, लेकिन ये जो नसों का है ना, ये ऑटोमेटिक जॉइंटली हो जाती है। ये कौन सा हार्मोन आता है जो प्रेम, जो माता और अपने बच्चे के पास ले जाते हैं, तो प्रेम होता है ना, वो प्रेम से उत्पन्न होता है। वो लव हार्मोन्स बोलते हैं, एस्ट्रोजन ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो हार्मोन स्त्रावित हो, तब वो नसें जुड़ती हैं, वो जुड़ नहीं पाई किसी कारण से, तो दवाई भी दी गई, इलाज नहीं, फायदा ही नहीं हुआ, फिर जयपुर रेफर करना पड़ा। उसके बाद में जनाना में रेफर किया बताया यहाँ से डॉक्टरों ने, सरकारी अस्पताल जयपुर के लिए, लेकिन यहाँ जो परिजन थे वो किसी कारणवश चौमू के बराला हॉस्पिटल प्राइवेट में ले गए उस महिला को, और महिला करीब वहाँ पे 30 घंटे इलाज चला। और उसके बाद में जैसे 14 तारीख को ले गए थे, शाम को 15 तारीख की शाम को महिला की मौत हो गई, जिसके बाद में यहाँ पर परिजन और कुछ लोग बाहर हॉस्पिटल के धरना दिए। उस मामले में यहाँ सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है निष्पक्ष जांच की मांग कि दोषी डॉक्टर अगर नहीं है तो उनको राजनीति या निजी स्वार्थों के कारण फंसाया ना जाए। और ये लोग सर्व समाज के इन्होंने ज्ञापन दिया कि जांच की निष्पक्ष मांग हो, अगर डॉक्टर दोषी हो तो कार्रवाई हो, और अगर डॉक्टर दोषी ना हो तो मानवता और एक चिकित्सा और लोगों की सेवा के इस काम को बिगाड़ा ना जाए। ये बात करेंगे, एक बार पहले इनसे बात करेंगे। एडवोकेट है अनिरुद्ध जी, बताएं एडवोकेट अनिरुद्ध जी, आप बताएं इस मामले को लेकर। सर्वप्रथम तो श्रीमती अंजलि सैनी जिनकी मौत हुई है, उनके प्रति सर्व समाज संवेदना व्यक्त करता है और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं देता है। ये कल से एक मैटर चल रहा है एमसीएच हॉस्पिटल में, हम सब देख रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक चिकित्सक एक भगवान का रूप होता है, और उसी के जो अगर ये हुआ है कि पेशेंट को उन्होंने यहाँ से रेफ़र कर दिया। अब रेफ़र कर दिया तो ये दिक्कत आ रही है कि रेफ़र क्यों किया। रेफ़र नहीं करते तो ये बोलते कि रेफ़र नहीं किया। ब्लड की कमी से उनकी यहाँ पे रेफ़र करना पड़ा। यहाँ पे ब्लड की सुविधा नहीं है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, ब्लड भी मिलता है तो ओ नेगेटिव बहुत रेयर केस में मिलता है। क्यों, मैं खुद भी ओ नेगेटिव डोनर हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी क्या अहमियत होती है। जब निर्दोष डॉक्टर निर्दोष है, क्यों यहाँ से 2 दिन पहले रेफ़र कर दिया था, 2 दिन के पश्चात इनको रेफ़र किया जनाना हॉस्पिटल के लिए, और ये बीच में चोमू में कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें इन्होंने एडमिट करवाया। वहाँ पे 2 दिन बाद में प्रसूता की मौत हो जाती है। किन कारणों से होती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अधिकारियों से बातचीत में पता चला है कि कार्डियो अटैक था। तो जब कार्डियो अटैक से मौत हुई है तो उसका लिंक ये लग गया, एक डिलीवरी और कार्डियो अटैक। अच्छा, मतलब हार्ट अटैक था जी, वो तो रिपोर्ट में साफ साफ आ रहा है, सारे अधिकारी बोल रहे हैं, सारे न्यूज़ में आ रहा है, सब में है वो तो। और कुछ असामाजिक तत्व हैं, राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं जिसको। एक डॉक्टर गुमान सिंह जी यादव हैं,
उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऑपरेट डॉक्टर गुमान सिंह जी ने किया था। उनको उसके बाद में इमरजेंसी में डॉक्टर हेमंत कटारिया जी थे, उन्होंने ट्रीट किया था। लेकिन यहाँ पे स्थिति ब्लड की कमी की रेफर दोनों डॉक्टरों ने किया था या एक डॉक्टर ने किया था? दोनों डॉक्टरों ने किया था। अच्छा, दोनों डॉक्टरों ने किया था रेफर। अब षड्यंत्र ये रचा जा रहा है कि जो डॉक्टर गुमान सिंह जी है उनके खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन पर दबाव देके कोई कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए आज सर्व समाज ने एडीएम साहब को और एसडीएम साहब दोनों को ज्ञापन सौंपा है। और हमारी एक ही मांग है, सर्वप्रथम इसकी विभागीय जांच करवाई जाए, उच्च स्तरीय पर जांच हो। उसके पश्चात जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे डॉक्टर गुमान सिंह जी हो, डॉक्टर कटारिया जी हो या कोई और भी हो, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर दोषी पाए जाते हैं, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, हम भी इसमें सहमत हैं। और इसके दुष्परिणाम ये रहेंगे कि साहब आमजन को ये रहेगा, भविष्य में कोई आता है ना, डॉक्टर देखना ही बंद कर देंगे, सीधा रेफर करेंगे। क्यों देखेंगे ये? जब इसी तरह से भावनाएं लोग व्यक्त करेंगे तो डॉक्टर क्यों इलाज करेंगे? तो सीधा वहाँ करेंगे। आमजन को, गरीबों को परेशानी होगी। तो साहब मेरी प्रशासन से, सर्व समाज की तरफ से यही मांग रखी हमने, निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उसके पश्चात जो भी कार्रवाई होगी ना वो मंजूर होगी। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि डॉक्टर को झूठा ना फंसाया जाए। अगर डॉक्टर दोषी हैं तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे गुमान सिंह हो चाहे कटारिया हो, और डॉक्टर दोषी नहीं हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। नहीं तो भविष्य में डॉक्टर देखना बंद कर देंगे, संभालना बंद कर देंगे। और मेरे तो सूचना भी आ रही है कि वो ओटी बंद कर दी है ऑपरेशन अभी सभी के, इस मामले को देखकर, जब तक ये मामला नहीं होता है सॉर्ट आउट। बाकी बात करेंगे। एक बार आपसे, क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम रणवीर सिंह है जी। डॉक्टर गुमान सिंह जी के बारे में अनेक लोगों से चर्चा हुई है। डॉक्टर गुमान सिंह जी का आज तक एक भी केस नहीं बिगड़ा है, बहुत व्यवहार कुशल डॉक्टर हैं। और इस प्रकार से यदि जानबूझ करके किसी डॉक्टर को फंसाने का प्रयास किया जाएगा, राजनीतिक षड्यंत्र किया जाएगा, तो कोई भी डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी भी मरीज को आगे जो है रेफर कर देगा। इसलिए मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और असामाजिक तत्वों के दबाव में नहीं आया जाए। और निष्पक्ष जांच होने के बाद में जो भी दोषी डॉक्टर हों उनको जो है, जो भी प्रशासन उचित लगे वो कार्रवाई करे। बिल्कुल बिल्कुल, जांच हो। जांच में क्या निकल के आए, जैसे महिला बता रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार, कोई सूत्रों के अनुसार कि हार्ट अटैक आया बताया, उसके कारण मौत होना बताया जा रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, देखिए डॉक्टर अगर दोषी है ना तो डॉक्टर खुद दबाव में आ जाता है। लेकिन जब डॉक्टर आप दोषी नहीं हो या डॉक्टर दोषी नहीं हो, फिर डॉक्टर को अगर दोषी बनाया जाता है किसी मामले में भी, कहीं कुछ भी मामले में, तो फिर डॉक्टर क्या है कि वो इंसानियत और मानवता छोड़ देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से, फिर सारे डॉक्टर स्टाफ वही करता है, फिर वो जनता में भारी पड़ता है। और जो डॉक्टर गलत करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर अगर सही करता है तो उसका साथ भी देना चाहिए, जिस प्रकार से ये लोग यहाँ पे दे पा रहे हैं। आप क्या बताएं इस मामले को? मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 दिन से जो प्रकरण चल रहा है इसमें एक ही डॉक्टर का नाम उछाला जा रहा है, विशेष समाज का नाम लेकर के। सर्व समाज की तरफ से आज एडीएम साहब और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में स्पष्ट निष्पक्ष जांच के लिए निवेदन किया है। दूसरी चीज, कुछ एक लोग, चंद एक लोग, जो भी कोई बात होती है झंडा लेके खड़े होते हैं। अगर अन्याय के विरुद्ध झंडा लेके खड़े हैं तो ठीक है। जो प्रसूता थी उनकी मौत हुई है, परिवार के लोगों के साथ में, उनके परिवार के साथ में हम सबकी संवेदनाएं हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उनका केस खराब हो। फिर डॉक्टर गुमान सिंह के साथ में दूसरे डॉक्टर और थे, उनका कहीं नाम नहीं है। एक डॉक्टर को टारगेट करके जो 300 से ज़्यादा सफल ऑपरेशन नीमका थाना में कर चुके, 300 से ज़्यादा सफल ऑपरेशन जो नीमका सिजेरियन। थाना में, हाँ बिल्कुल, कपिल हॉस्पिटल में और अभी एम्स से शुरुआत हो, इसमें वो काम कर रहे हैं। अगर इतनी बेहतरीन डॉक्टर नीमका थाना में सेवाएं दे रहे हैं और उनको इस तरह से दोषी साबित करके इस तरह की हरकतें अगर करते हैं तो मेरे समाज में गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए इलाज करना बहुत मुमकिन नहीं है। हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो डॉक्टर के जो आज न्यूज़पेपर के अपडेट के हिसाब से बोलते हैं कि कार्डिक अरेस्ट हुआ। कार्डिक अरेस्ट है तो गायनो का जो स्पेशलिस्ट है उनका उसमें कोई दोष ही नहीं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात,
हमने बताया कि आप तथ्यों के आधार पर जांच कीजिए। डॉक्टर ने यहाँ एडमिट किया, डिलीवरी हुई, उसके बाद में जब खून का स्त्राव नहीं रुका तो इन्होंने जनाना हॉस्पिटल जयपुर में रेफर किया, जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपने आसपास के दूसरे स्टेटों वहाँ के लोग वहाँ भी आते हैं। इतनी अच्छी सुविधा है, फिर उसको बराला हॉस्पिटल में क्यों ले गए? बराला हॉस्पिटल में ले गए तो ये जो धरना प्रदर्शन ये उस हॉस्पिटल के गेट के सामने करना चाहिए था, यहाँ आकर के एमसीएच के सामने क्यों कर रहे हैं? मयूर एकेडमी मुवाल नगर संतंत्र नंबर फाटक के पास नीम का थाना शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम, क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी, अनुभवी और समर्पित टीचर्स, सुरक्षित और पॉजिटिव लर्निंग माहौल के साथ, जहां पढ़ाई के साथ संस्कार भी मिलते हैं, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। नीम का थाना में बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए चुने मयूर एकेडमी _एडमिशन ओपन, अभी एडमिशन ले, लिमिटेड सीटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 966032 2966 8432068216। ये जांच के विषय है। बिल्कुल। एडीएम और एसडीएम साहब को बिना किसी सरकार के दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के इसके बारे में स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए, और जो जांच एजेंसी है उनको भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिले, अगर निर्दोष नहीं है तो फिर उनके ऊपर जबरदस्ती दोषारोपण ना हो। नहीं तो यहाँ कोई भी अच्छा डॉक्टर नीमका थाना में रुकेगा नहीं, इलाज नहीं करेगा या फिर रिस्क भी नहीं लेगा, सीधे यहाँ से रेफर कर देंगे, अपनी नौकरी सेव करेंगे और इस हिसाब से काम होगा तो उसका भविष्य में गरीब आदमी को बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा और उनको ही नुकसान होगा। देखिए, चोर तो डरता है और साहूकार ये चाहता है कि मेरा झूठ मूठ में नाम खराब ना हो। और इस प्रकार का मामला है जो जिसमें एसडीएम राजवीर सिंह यादव और एडीएम भागीरथ सिंह साख को ज्ञापन दिया गया है आज। और बात और करेंगे कि वास्तव में डॉक्टर गुमान सिंह के पूछेंगे कि डॉक्टर गुमान सिंह कैसे हैं और ऑपरेशन डिलीवरी में उनका क्या व्यू आ रहा है जनता के सामने, जनता की नज़र में। देखिए साहब, सबसे पहले तो सर्व समाज की ओर से जो कुशुता की मौत हुई अंजलि की, जी, उसके लिए जो है हमारी सांत्वना है। बिल्कुल। एक चीज खास बात है, ये मांग तो उठा रहे हैं लेकिन जिस पीड़िता का दर्द है वो भी इनको पता है, क्योंकि जिसकी बेटी चली गई और बेटी के सामने माँ चली गई, जिसने माँ ने बेटी को नहीं देखा, बेटी ने माँ को नहीं देखा, उस परिवार की पीड़ा तो वही जान सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई दोषी नहीं है तो जबरदस्ती का इसको ना बनाया जाए मामले को, और दोषी है तो न्याय दिलाया जाए, ये है। हाँ, वैसे ये घटना भी उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी है जी। हमारी सबकी सांत्वना है उसके प्रति जी। जहाँ तक अभी पहले भी मेरे साथी ने बताया है, डॉक्टर गुमान सिंह की बात है। डॉक्टर गुमान सिंह को ही टारगेट बना के और कार्रवाई करने की प्रशासन और राजनीतिकों के दिमाग में बात है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो भी ये चाहते हैं कि कैसे भी इसको बदनाम करके किसी भी रूप में इसको फंसा के और इसको यहाँ से हटाए। एक खास बात ये है कि उधर से जो धरना है वहां से भी है कि मांग उठ रही है कि डॉक्टर गुमान सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, सस्पेंड हो, जबकि 2 डॉक्टर इलाज में थे लास्ट में और रेफर करने में भी जैसे डॉक्टर कटारिया और डॉक्टर गुमान सिंह थे, तो फिर एक डॉक्टर का नाम छोड़ना, एक का लेना, ये कहीं ना कहीं संदेह है और सवाल उत्पन्न करता है। हाँ, यही तो टारगेट की बात है ना, जब तो लग रहा है जब 2 डॉक्टर हैं, दोनों ने इलाज किया है, दोनों ने मिलकर रेफर किया है और फिर केवल नाम आ रहा है एक डॉक्टर का गुमान सिंह का, तो एक ही टारगेट लग रहा है। तो हम सब सर्व समाज के लोगों ने आज एडीएम साहब और एसडीओ साहब नीमका थाना को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने ये मांग की है कि इस मामले की जो है बिल्कुल बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जांच में जो भी दोषी पाए जाए, चाहे दोनों डॉक्टर पाए जाएं, चाहे तीसरा कोई और भी इन्वॉल्व हो, जो भी दोषी होता है या जितने भी दोषी होते हैं उनको समान रूप से सजा दी जाए। कई बार क्या करता है प्रशासन या विभाग, क्या करते हैं सरकारी, कि 3 आदमी हैं किसी कांड में या किसी मसले में 2 आदमी हैं, दोनों आदमियों की गलती है और दोनों आदमी की गलती में से वो अपना दबाव दूर लगा के किसी भी तरह से प्रेशराइज करके प्रशासन को, डिपार्टमेंट को, एक को तो कह देते हैं साहब इसको तो ऐसा करो, इसको तो वार्निंग देकर छोड़ दो, और एक को एपीओ कर दो या ट्रांसफर कर दो या निलंबित कर दो, इस तरह की साइकिल। तो जो भी कोई डॉक्टर 1, 2, 4 जो भी इसमें जो है दोषी पाए जाते हैं जांच में, निष्पक्ष जांच में निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको सबको समान रूप से जो है दंडित किया जाए। हम ये नहीं कहते दंडित नहीं किया जाए, गुमान सिंह यादव को दंडित नहीं, यदि उनकी गलती है तो करो ना, लेकिन जांच करो पहले,
जांच करके, और जांच में यदि ऐसा कुछ आता है तो कह सकता है प्रशासन या राजनीतिज्ञ या अन्य जो लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व इनको कह सकते हैं, वो लोग जब कह सकते हैं जब जांच आए और जांच करने वाले जो स्पेशलिस्ट वो ये कहें कि डॉक्टर गुमान सिंह ये गलती है, तब तो कहें कि साहब इसको हटाओ या इसको सस्पेंड करो, इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करो। लेकिन बिना जांच के कैसे कह सकते हैं? दूसरी चीज, महिला की मृत्यु जो हुई है बराला चोमू का जो हॉस्पिटल है उसमें हुई है, लगभग 30 घंटे वो वहाँ एडमिट रही है। तो इन लोगों ने जो है एक टारगेट के रूप से कि टारगेट बनाएंगे उसको, इसीलिए यहाँ ला के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं करते हैं ना चोमू के 1 करोड़ की मांग की है उन्होंने, 1 करोड़ रुपए की मांग की है, इनको उठाया जाए। तो ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि टारगेट के हिसाब से की जा रही हैं। तो हम सब की जो है प्रशासन से यही जो है मांग है, पुरजोर शब्दों में हम इसका समर्थन करते हैं, मांग करते हैं इस चीज़ के लिए कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी कोई दोषी पाया जाए उन सबको समान रूप से उसमें कार्रवाई की जाए। डॉक्टर गुमान सिंह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने 300 प्लस ज़्यादा जो है यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन किए हैं, कहीं आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। और वो कहते हैं साहब इनकी अनदेखी है। व्यवहार कैसा है डॉक्टर साहब बहुत का? अच्छा व्यवहार है, बहुत मृदुशाली हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। और जब बात ही आ गई तो ये भी बता देता हूँ, काफ़ी जगह खूब लोगों के पास लूट-लपट भी खूब होती है, लेकिन इनका व्यवहार ऐसा भी नहीं है। जो भी जायज़ रीजनेबल चीज़ें होती हैं वही हो रही हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया है, सारी चीज़ें हैं, और फिर भी जो है इस तरह से उसको टारगेट बना के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ये गलत है। देखिए, अगर झूठ नहीं फंसेगा तो भी समाज सुव्यवस्थित और सकारात्मक नहीं रहेगा, और सच अगर फंसेगा तो भी समाज बिगड़ेगा। तो इस चीज़ का समाज को ही निर्णय करना है या जांच अधिकारियों को बताइए। हाँ, मैं तो पहले जिस परिवार से ये डेथ हुई उसको संवेदना प्रकट करता हूँ, और मेरा तो यही कहना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक जांच नहीं आई, जब तक इतना धरना प्रदर्शन नहीं किया जाए, वो प्रशासन का जांच की मांग तो वो लोग भी कर रहे हैं कि तो जयपुर से टीम आए, जांच करे, और जांच के लिए अस्पताल ने बिठा भी दिया कल ही जांच की टीम को। पोस्टमार्टम हो जाएगा, जो भी जांच में आएगा उसको सजा दी जाएगी। ऐसे दिखावा करने से लोग टंकी पे चढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी समाज को संवेदना प्रकट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो मैं तो जनता से, मैं तो इनकी बात भी सही नहीं मानता, मेरी भी सही नहीं मानता, जो जनता कहे वो मानता हूँ, या जो तथ्यात्मक जांच कहे वो मानता हूँ। तो इसमें आप कमेंट भी करें। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो अंजलि, जिसकी पीड़िता की लाश मृतदेह है, अभी भी पोस्टमार्टम रूप में है, और यहाँ इस प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, उसका अंतिम संस्कार करवाया जाए, जांच की मांग की जाए, ये कह रहे हैं ना। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि भाई उसको भी शांति मिले। शांति। और दूसरी बात, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की है कि ब्लड ग्रुप मंगाया है, ओ पॉजिटिव यहाँ नहीं मिलता है, सीकर से भी मंगाया है, उनके लगाया है, उसके बाद उसकी सिलेक्शन की है। बिल्कुल। और उसके बाद कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि बॉडी में कि ब्लड नहीं रुकता है। कटारिया जी ने कोशिश की, उन्होंने इंजेक्शन लगाए इनके, फिर भी उन्होंने कॉल किया है कि ब्लडिंग नहीं रुक रही है। गुमान जी भी आए हैं और उन्होंने देखा है, कोशिश की है, नहीं रुकी, तो उन्होंने कहा कि आप इसको एज ए जनाना हॉस्पिटल में ले जाइए, यहाँ ब्लड ग्रुप ओ की इसकी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है तो वहाँ अरे इन्होंने रास्ते में रोक ली, तो वहाँ हो सकता है ब्लड की व्यवस्था नहीं हो, या कोई हार्ट अटैक आया, वो जांचें आ जाएंगी, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो करे। बिल्कुल बिल्कुल। जांच निर्धारण करेगी इस मामले के फैसले का, इस मामले की सत्यता का। लेकिन ये है कि इसमें जैसे जयपुर का भी हो सकता है, इनका ये कहना है, वहाँ से भी क्या पता सच निकल के आए। और आ ही रहा है अखबारों की रिपोर्ट, जैसे वकील इन्होंने बताया कि जो मीडिया की रिपोर्ट है, समाचार पत्रों की, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय की, उनकी रिपोर्ट के अनुसार हार्ट अटैक आया, बताया महिला को, उसके कारण से मौत होना उसमें बताया जा रहा है। तो कुल मिला के और बात करेंगे इन युवाओं से, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, किसी एक को दोषी न ठहराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक को दोषी न ठहराया जाए। एक जैसे 2 डॉक्टरों ने इलाज किया था, क्या कटारिया जी ने क्या सही नहीं किया रेफर करके? क्या गुमान जी ने रेफर करके सही नहीं किया? क्या गुमान जी और कटारिया ने मिलकर जानबूझ के रेफर किया? ये सारे सवाल होते हैं। अगर दोनों डॉक्टर थे या दोनों अनुभवी थे तो रेफर कर दिए, तो दोनों का ही नाम आना चाहिए। फिर इसमें राजनीति एक के रूप में हो रही है, जैसे इनका कहना है, वो गलत है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच की मांग दोनों डॉक्टर के खिलाफ एक को छोड़ना क्यों चाहिए? और हो सकता है कि एक डॉक्टर को फंसाने के लिए भी स्टाफ की द्वारा गलती हो जाए, या और कहीं से गलती हो जाए, ये भी हो सकता है। षड्यंत्र का तो जमाना है, और षड्यंत्र तो चलते रहते हैं। ये पहले भी हुआ था कई बार डॉक्टरों के साथ, जिससे पेशेंट यहाँ रुकना बंद हो गए थे, एज ए सीधा रेफर करते थे जयपुर,
उसका वजन पड़ता है गरीब आदमियों पे। हर आदमी जयपुर सक्षम नहीं है, नहीं इसलिए नहीं, एक बात तो मैं कहूंगा, इस जिला कपिल अस्पताल में कुछ गुमान सिंह तो बाद में आए थे, उससे पहले कई डॉक्टरों की लापरवाही से भी मामले बिगड़े हैं। लेकिन ये मतलब नहीं कि ये लापरवाही का है या बिना लापरवाही का, ये जांच का विषय है। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी जांच है सही है, जिससे क्या है पेशेंट अपना इलाज करा सके। डॉक्टरों के प्रति ये अपने भड़केंगे तो वो इलाज करना बंद कर देंगे। 30 घंटे बाद में जयपुर में मौत हुई महिला की। हाँ, 30 घंटे प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते, वहाँ व्यवस्था मिलती। हो सकता है प्राइवेट में नहीं मिले व्यवस्था, उसकी भी तो कमी रह सकती अगर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या जान बच सकती थी उसकी? हो सकता है, वहाँ ब्लड ग्रुप की व्यवस्था है। बिल्कुल, तो वहाँ ब्लड ग्रुप एक खास बात ये ओ नेगेटिव है ना, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये रक्त मिलता नहीं है और नीम का थाना में ब्लड बैंक में नहीं है। मांग उठ रही है। मैंने कल डॉक्टर से भी बात की थी, पीएमओ से, तो उन्होंने कहा कि नीम का थाना में जो जिला अस्पताल बुधौली रोड सदर थाने के पास बन रहा है नवनिर्मित, वहां पे ब्लड बैंक की व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जा रहा है, वहां पे होगा। तो जब तक ब्लड बैंक नहीं आता, जब तक तो ये जिंदगियां बचाई नहीं जा सकती। आगे भी जरूरत पड़ेगी किसी महिलाओं को खून की, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, आगे किसी बहन बेटी की जान ना जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैन तो जो निकल के आता है ना, वो रक्त का मामला था। कुछ महिला के रक्त में रक्त की कमी थी, खून की कमी, कुछ ओ नेगेटिव था उनका ब्लड ग्रुप, और ओ नेगेटिव मिलना मुश्किल था। इस कारण से ये सारा हुआ। और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करा ठोस आधार पे। जांच एजेंसी बनाई है तो उसको सार्वजनिक करे, और जो असामाजिक तत्व में बैठे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज कुछ लोगों की वजह से सब परेशान हो रहे हैं। आमजन, आप हॉस्पिटल के बाहर देख के होंगे, मरीज ओपीडी चल नहीं रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं, आमजन तो परेशान हो रहा है। देखो, प्रसूता की मौत हुई है, बहुत दुख का विषय है, दुख का विषय। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सब सर्व समाज, हर इंसान की अपनी संवेदनाएं रखता है, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। और जो ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं ना, इन पे ठोस कार्रवाई जब तक नहीं करेंगे, आज वो बैठे हैं, क्या पता कल को सर्व समाज बैठ जाए। तो ये प्रशासन दबाव में आके अगर कोई गलत तरीके से कोई कार्य करता है तो कल को सर्व समाज भी सड़क जाम पे, ये धरने प्रदर्शन पे विश्वास करेगा, वो भी बैठ जाएगा कल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही उम्मीद है, और प्रशासन तक हमारी ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी हो ठोस कदम उठाए, जांच करवाए। विषय जांच का है, हम भी जांच में साथ है। जांच में जो भी आएगा सब क्लियर हो जाएगा। जो दोषी है, चाहे गुमान सिंह जी हो, चाहे कटारिया जी हो, या कोई भी तीसरा पर्सन हो, सब क्लियर हो जाएगा, और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम इसकी मांग रखते हैं। बराला से वहां से भी तो गलती हो सकती है। गलती हो सकती है, लेकिन ये तो एक तो राजनीतिक रूप से ये यहाँ से भी हो सकती है, वहां से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन इनकी मौत वहां पे हुई है, चम्मू में हुई है। तो ये वहाँ धरना प्रदर्शन का विषय वहां पे था, रिपोर्ट वहां से आनी है। यहाँ से तो रेफर हो गया था, मरीज गई थी उस टाइम पे, उनके ब्लड की कमी थी और ब्लीडिंग हो रही थी, बस ये रीजन था। आराम से स्वस्थ थी। वहां जाने के बाद में क्या ट्रीटमेंट हुआ है क्या नहीं है, वहाँ की फाइल में बंद है। लेकिन जो भी सूत्रों से, मीडिया से, अधिकारियों से पता चला है, कार्डियो अरेस्ट के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। तो जो भी है, प्रशासन निष्पक्ष जांच करवाएगा। हर आदमी, हर जन इनके साथ में है। निष्पक्ष जांच के बाद में जो भी कार्रवाई करेगा सब मान्य है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच। उन्हें जो पीड़ित परिवारजन है, कल उनकी भी हम आपको सुनाए थे, लेकिन यहाँ सर्व समाज के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया निष्पक्ष जांच की मांग कि दोषी है उसको तो कार्रवाई की जाए, लेकिन जो दोषी नहीं है उसको बिना वजह बेफालतू में क्यों घसीटा जाए, यही इनकी मांग है। जांच हो, जांच के सामने सब तथ्य निकल के आ जाएंगे। जांच, क्योंकि कोर्ट क्या मांगता है, कोर्ट जबान नहीं मांगता, कोर्ट वीडियो नहीं मांगता, कोर्ट तो सबूत मांगता है। उसी प्रकार से जो तथ्यात्मक जांच में महिला का जो पोस्टमार्टम होगा उसमें भी रिपोर्ट आएगी, और जयपुर का जो हॉस्पिटल में इलाज हुआ उसकी भी रिपोर्ट आएगी, और यहाँ इलाज हुआ उसकी भी रिपोर्ट आएगी। और जो टीम विशेष जाँच करने आ रही है स्वास्थ्य विभाग की, राजस्थान सरकार विभाग की, इस मामले में उसकी भी रिपोर्ट आएगी। तब जाके मामले का इस खुलासा हो पाएगा कि इस मामले में सत्यता क्या थी। लेकिन यहाँ से रेफर करने के बाद में 30 घंटे बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक संदेह का और चिंता का और एक सवाल का विषय है। और अंजलि के पीड़ित परिवारजनों के साथ संवेदनाएं हैं कि
उस बच्ची को सहायता मिले, उसके परिवार को सहायता मिले, समाज के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा, सभी के द्वारा, अगर गरीब परिवार है तो। लेकिन और अगर दोषी है कोई तो अंजलि को न्याय मिले, दोषियों पे कार्रवाई हो, अगर जो दोषी नहीं है उन पे कार्रवाई न, ये मांग है इनकी। तो धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी, और इस मामले में आपको लगातार रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। SMP स्कूल कैरवाली नीम का थाना सीखने और आगे बढ़ने की बेहतरीन जगह, आधुनिक और सुरक्षित कैंपस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, अनुभवी और योग्य फैकल्टी, आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास खेल, अनुशासन, संस्कार के साथ, सुरक्षित माहौल, निगरानी के साथ, भविष्य के लिए तैयारी, एक्स्ट्रा एडवांटेज, नवोदय फाउंडेशन कोचिंग, हॉस्टल सुविधा, सैनिक स्कूल की तैयारी, मिलिट्री ट्रेनिंग, अनुशासन और फिटनेस, व्यक्तित्व विकास पर जोर, अनुशासित माहौल, उज्जवल भविष्य की गारंटी। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने SMP स्कूल कैरवाली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983586700 7230955002 कैरवाली नीम का थाना। सीटें सीमित है, आज ही प्रवेश ले।